ओके, अपने मॉड्यूल्स खोल लीजिए, स्टडी मटेरियल, उसमें चेक पॉइंट 3 कीजिए, खोलिए, क्योंकि लास्ट हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ही चेक पॉइंट के क्वेश्चंस कर रहे थे, राइट? हमने एक्सरसाइज पूरा नहीं किया था, 4-5 क्वेश्चंस किए थे। ओके, पेज 230, 230। चेक पॉइंट 3 हमने लास्ट क्लास में कितने क्वेश्चंस किए थे? क्वेश्चन 5 तक किया था या? ओके, तो क्वेश्चन 6 स्टार्ट कीजिए प्लीज। क्वेश्चन 6 सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। अगर आप फंसते हैं इनिशियली कहीं पे तो पूछ लीजिए मुझसे कि प्रोसीड कैसे करना है। क्वेश्चन 6 चेक पॉइंट 3। सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा इसमें क्या?
हो रहा है जी। हाँ, एट्थ वाला स्टार्ट कैसे करना है? तुम्हें क्या लगता है? लॉग एक्स होल स्क्वायर है। जब भी कुछ नहीं लगता ना, देखो दो अप्रोच है, लॉग और ई एक्स का मैंने दो अप्रोच बताया। एक तो होता है सब्स्टिट्यूट, टी से सब्स्टिट्यूट। दूसरा है हमेशा वन मल्टीप्लाई करके आप बाय पार्ट्स लगा सकते हो, ठीक है, वन मल्टीप्लाई करके। लेकिन बाय पार्ट्स लगाना है तो फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, सेकंड फंक्शन क्या होगा, उस पर बहुत ध्यान दीजिए। किसको इंटीग्रेट करना आसान है, किसको डिफरेंशिएट करना आसान है, वो सब। तो अगर आप इसमें बाय पार्ट्स लगाते हैं, लॉन एक्स स्क्वायर को क्या हम इंटीग्रेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तभी तो बाय पार्ट्स लगा दें। तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 2 ln x इंटू 1/x। तो वैसे करके उसको फर्स्ट फंक्शन बना के कीजिए और 1 को सेकंड फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर किसी को डाउट है, दे कैन सी दिस सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन 6 सबका हो गया है,
किसी को डाउट है सिक्स्थ में? ठीक है, सो कैन आई रब दिस? ये रुक जाओगे? हुआ? यहाँ फाइन, आई मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन देन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज x sec square 2x dx. आई थिंक दिस इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. जहाँ पे सेक्स स्क्वायर दिख जाता है मतलब वो इंटीग्रेट होने के लिए बैठा हुआ है. ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन हुआ है क्या सबका? ऑलरेडी अटेम्प्ट कर लिया सेवेंथ क्वेश्चन? ओके. tan का क्या होता है? tan x प्लस sec x. हाँ, तो log sin x किसका होता है? cosec x का, cot x का. ओके, तो log tan x प्लस sec x किसका होता है? sec x. ओके, नहीं, cosec का होता है, cosec माइनस का होता है. तो इसका हो गया log sec x. ओके, बट डिवाइड बाई 2 होगा यानी ये 4 हो जाएगा. हाँ, वो साइन बाहर प्लस कर देंगे ना. क्वेश्चन 7 मैंने थोड़े, हाँ, ये समझ आया कैसे हुआ? ये सेकंड फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन है. x sec स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन क्या किया है? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, सेकंड फंक्शन का फिर से tan 2x बाई 2 हो गया. ठीक है, अब इसको भी इंटीग्रेट करना. दैट्स द फॉर्मूला. डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला? शैल आई राइट इट? इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v. दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है. ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है. u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ u डैश फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन. ये जो भी टर्म आएगा इसका होल इंटीग्रेशन करना होता है. ये फॉर्मूला याद कर लो, इसके बिना जिंदगी नहीं है, इसके बिना इंटीग्रेशन गया. ठीक है, सो ये फॉर्मूला ही यहाँ पे अप्लाई किया है. ये अप्लाई करके इंटीग्रेशन ऑफ tan 2x बाई 2 हुआ है. फर्स्ट हाफ तो ऐसे लिखा -1/4. tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, तो log sec x लिख लिया. लेकिन 2x है तो डिवाइड बाई 2 भी क्या, जो बाहर एक हाफ बैठा हुआ था ना, ये 2 बैठा था पहले से ही. इस इंटीग्रेशन से एक और 2 आ गया तो मल्टीप्लाई बाई 4 हो गया नीचे. बस यही आंसर. यहाँ पे cos कर दिया है, यहाँ पे क्या किया ना, log 1/cos 2x किया है. फिर cos 2x को ऊपर ले गए तो रेज टू द पावर -1 हो गया. उस -1 को बाहर ले आए तो ये +1/4 हो गया log cos 2x प्लस. ठीक है, क्वेश्चन 7 हो गया सबका? किसी को डाउट तो नहीं है? कैन आई मूव ऑन टू क्वेश्चन 8? क्वेश्चन 8 ट्राई कीजिए आप सब लोग. log x होल स्क्वायर dx, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना होगा. इनटू 1 कीजिए, इसको सेकंड फंक्शन फॉर्म कीजिए, इसको फर्स्ट फंक्शन लीजिए और ट्राई करके देखिए हो रहा है कि नहीं. ट्राई किया किसी ने ये चीज़? फटाफट ट्राई कीजिए.
कहाँ पे? इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स आ गया, सेकेंड हाफ लॉग एक्स आ गया ना इंटीग्रेशन। हाँ, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन का मैंने आंसर याद करने को कहा है, बताओ क्या होता है। इंटीग्रेट करके नहीं देखना है, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स। लॉग एक्स का इंटीग्रेशन याद कर लो, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स होता है, ऐसा फॉर्मूला याद कीजिए, वो भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही आता है, सो दैट यू कैन सेव दिस टाइम। लॉग एक्स इंटीग्रेशन बहुत जगह आने वाला है, माइनस एक्स। ठीक है, कोई स्टेप आपको समझ ना आया हो? क्वेश्चन नंबर 8 बोला, ये वाला एक्स कैसे कट हुआ? ये फर्स्ट फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट कर दूँ, 2 log x, इस पे चेन रूल लगा 1/x। ठीक है, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट भी करना है, 1 को इंटीग्रेट किया, वो वाला x आ गया, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। आठवां सवाल हो गया सबका? हाँ, लिख लो, बट समझ आ गया कि नहीं? जिनका 8th हो गया प्लीज 9th पे मूव ऑन कीजिए। आई थिंक 9th इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा उसमें बाय पार्ट्स लगेगा। 10th वाला, 10th भी ओके, आई थिंक 10th वाला हमने क्लास में किया हुआ है। जिनका 10th हो गया 11 कीजिए, जिनका 11 हो गया 12 कीजिए। ऑल आर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। अच्छा, एटलीस्ट कंफर्म मी, क्वेश्चन 8 तक सबका हो गया? किसी को डाउट तो नहीं है क्वेश्चन 8? 9th में अभी आप लोग ओके, ये हटा रहा हूँ फिर मैं। देखिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आना जहाँ पे अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक हो, आइलेट के हिसाब से तो ये मेरा सेकंड फंक्शन होता है और ये फर्स्ट फंक्शन होता है। अगर आप किसी सिचुएशन में ऐसे पहुँच जाए कि जहाँ पे आइलेट से आप जज नहीं कर पा रहे, हमेशा अलजेब्रिक को आप फर्स्ट फंक्शन लीजिए जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करने से ये छोटा होता रहेगा।
एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, फिर 2x का 1 हो जाएगा, ऐसे ऐसे डिफ्रेंशिएट होता है तो वो गायब हो जाएगा इवेंचुअली। इसलिए इसको हमेशा डिफरेंशिएबल वाला रखिए अलजेब्रिक का, इन केस आइलेट किसी क्वेश्चन में ना लगा पाओ आप। कॉपी पेस्ट मत कीजिए, अपना दिमाग लगा के कीजिए और फिर कंपेयर कीजिए। और कहीं पे फंस रहे हो और नहीं समझ आ रहा है तो पूछिए। क्वेश्चन 9 हो गया सबका, समझ आ गया? क्वेश्चन 10 चल रहा है अभी। डाउट है किसी स्टेप में तो पूछ लीजिए 9th में। अच्छा, क्वेश्चन 10th कैसे होगा, अप्रोच क्या रहेगा क्वेश्चन 10th का? कौन सा टॉपिक का कौन सा फॉर्मूला? हाँ, 10th वाला हो गया। 9th का हटा रहा हूं मैं यहाँ से सोल्यूशन। जिनको अगर समझ नहीं आ रहा, 10th में ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला याद है सबको? e to the power fx plus f dash x। अगर ऐसे फॉर्म में दिया है और इसमें कन्वर्ट करना हो तो क्या स्टेप्स थे? स्टैंडर्ड स्टेप्स थे, हमने सीखा था। नीचे जो भी है वो है एक्सप्रेशन, उसको एग्जैक्टली ऊपर रेप्लिकेट कीजिए, बस टू द पावर 1 करना है, इतना ध्यान रखना है। ऊपर टू द पावर 1 रखना है बट एग्जैक्टली सेम टर्म होना चाहिए। तो ये हो जाएगा e टू द पावर x, x प्लस 1 कर दे रहा हूँ क्योंकि नीचे प्लस 1 है, प्लस 1 की वजह से एक -1 की और -1 पहले से ही बैठा है, x प्लस 1 होल क्यूब। ठीक है, अब सेग्रीगेट कर दीजिए दोनों को। ये सेग्रीगेशन समझ आया सबको? अब आप रियलाइज करेंगे कि इसका डेरिवेटिव ये है,
ठीक है, इसका डेरिवेटिव ये है तो सीधा हम आंसर लिख सकते हैं e टू द पावर x अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस c। Question 10th. Any doubt, anyone, any step you haven't understood or you want to understand again? Please let me know and don't hesitate to ask. जिनका क्वेश्चन 10th हो गया 11th में मूव ऑन कीजिए, 11th हो गया तो 12th में मूव ऑन कीजिए, 12th भी हो गया तो मुझे बताइए। आप लोगों को बाय द वे हमने होमवर्क दिया था, इस बार माफ कर दिया क्योंकि आप लोगों का मैथ्स का टेस्ट था। अच्छा कैसे गया मैथ्स का टेस्ट बाय द वे आप सबका? व्हाट्स अ स्मोक, फेल होने वाले हो क्या, ऐसा स्मोक दे रहे हो? डिसेंट गया, अच्छा गया, हैवी अच्छा गया, ओके गुड। Can we move on to the solution of next question? Question number 11th अगर किसी को चाहिए तो। x to the power 5 e to the power x square dx। ये क्वेश्चन देख रहा है सबने अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन हो गया। क्या सब्स्टिट्यूट करना है? x स्क्वायर, substitute x square as t, so 2x dx would be dt। coming back to the question, इसको मैं कैसे लिखूंगा? x to the power 4 into x, और ये वाला जो x है उसको मैं इस dx के साथ कंबाइन करके x dx बना दूंगा। तो इंटीग्रेशन क्या होगा? x to the power 4 को क्या मैं t स्क्वायर लिख सकता हूँ? x to the power 4 को t स्क्वायर लिखा, इसको लिखा e to the power t और x dx को लिखा dt by 2 यहां से। so this becomes half of, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? फिफ्थ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये मेरा फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, t स्क्वायर ई टी माइनस 2t ई टी हाफ। आंसर कैसे दिया हुआ है ना, टी स्क्वायर ई टी माइनस 2, फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, टी ई टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई टी। इसका आंसर आ जाएगा e टू द पावर t, इसमें e t सब जगह से e t कॉमन आ जाएगा बाहर, 2 को अंदर ले जा रहा हूँ, t स्क्वायर बाय 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस t प्लस 1। ऑफ कोर्स c तो आएगा सब में, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, e टू द पावर x स्क्वायर x to the power 4 2 minus x square plus 1। क्वेश्चन 11th हो गया सबका? क्वेश्चन 12th हुआ ऑलमोस्ट, ओके। क्वेश्चन 12th कैसे किया? नहीं हुआ? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा डायरेक्ट, कुछ सब्स्टिट्यूशन भी नहीं करना।
सवाल है कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, सेकंड फंक्शन कौन सा होगा। log x अगर फर्स्ट रखता हूँ मैं तो उसका डिफ्रेंसिएशन 1/x होगा, और इंटीग्रेट में x टू द पावर 4 नहीं -2, हाँ फर्स्ट होगा। और दो आइलेट के हिसाब से वो सेकंड होना चाहिए। log isn't it, आइलेट में log सेकंड लास्ट आता है ना, आइलेट ओ सेकंड आता है, सॉरी फर्स्ट, हाँ देन इट्स फाइन, आइलेट के हिसाब से ही हो रहा है। क्वेश्चन 11th हो गया सबका, कैन यू रिमूव इट। सारे हो गए, गो टू चेक पॉइंट 2। आंसर ही नहीं आया मेरा। कैन एनीवन फाइंड आउट गलती कहाँ हुई है। ओ ये वाला माइनस था ना, ऐसे उड़ा दिया मैंने, ऐसे मन किया। ऐसी गलतियाँ मत करके आना प्लीज़। ओके -3/4 आंसर सी है इसका, क्वेश्चन 12 का। हो गया सबका क्वेश्चन 12। ठीक है, अभी चेक पॉइंट 2 पे जाइए, क्वेश्चन 1 से स्टार्ट कीजिए।
लास्ट क्वेश्चन हो गया, किसी को डाउट है क्वेश्चन 12 में? ठीक है, चेक पॉइंट 2 क्वेश्चन 1 से स्टार्ट कीजिए। अभी हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में आ गए हैं। अगेन दैट्स अ टेक्निक, दैट्स नॉट अ इंटीग्रेशन फॉर्मूला। वो एक टेक्निक होता है सिंप्लीफाई करने के लिए, उसके बाद इंटीग्रेशन आपका सब्स्टिट्यूशन और ये सब फॉर्मूला ही लगेगा। 2x अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 कैसे होगा ये? 2x अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1, एनी ग्रेट आइडियाज? फैक्टराइज, या एक्स क्यूब माइनस 1 को फैक्टराइज कीजिए, उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, नॉट बाय पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन लगाइए। अभी इसमें जो पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे ना, दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। यहाँ पे क्वाड्रेटिक नहीं है, लीनियर है, तो इसलिए a अपॉन एक्स माइनस 1 आएगा। यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो इसके साथ bx प्लस सी आएगा और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आएगा। ये समझ आ रहा है सबको? ठीक है, इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, दोनों का एलसीएम सेम आ रहा है। अभी मैं a और b और c की वैल्यू निकालने वाला हूँ, इंटीग्रेशन अभी रुक गया ये कंपैरिजन के बाद। ठीक है, अभी ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा इसका एलसीएम लेने के बाद। ऊपर बचेगा एलएचएस में 2x, आरएचएस में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और bx प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, अब या तो आप कंपैरिजन ऑफ एक्स कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट से वैल्यू निकाल सकते हैं एबीसी का, या फिर जो मैं प्रेफर करता हूँ कि एक्स के कुछ वैल्यूज डाल दो, उससे निकालो। इसको जीरो करने के लिए एक्स की वैल्यू मैंने डाल दी 1। ठीक है, जैसे ही एक्स की वैल्यू 1 डाली, एलएचएस हो जाएगा 2, आरएचएस हो जाएगा a इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1 3, और ये तो ज़ीरो हो गया। सो इससे a की वैल्यू आ गई 2/3। ठीक है, अब इसको तो ज़ीरो कर नहीं सकते, बट इसको x इक्वल टू 0 डाल के थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। x इक्वल टू 0 डाला तो एल एच एस 0 हो गया। RHS में क्या होगा, a की वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाल दी 2/3 इंटू 0 प्लस 0 प्लस 1, तो ये 1 हो जाएगा। प्लस ये 0 डाला था तो इसमें सिर्फ c बचेगा, ये 0 हो गया तो इसके साथ -1 बचेगा। ठीक है, इससे c की वैल्यू क्या आ गई 2/3, ये भी 2/3। ओके, अब x की कुछ एक और वैल्यू -1 डाल देते हैं। -2 इज इक्वल टू, ऐसे ही डाला मैंने -1, एक छोटा सा नंबर ताकि सॉल्व हो जाए। -1 हो जाएगा, a इज ऑलरेडी 2/3, -1 ये +1, -1 कैंसिल, सिर्फ 1 बचेगा। यहाँ पे -1 डाला तो प्लस -b, c की वैल्यू 2/3 आ चुकी है, यहाँ -1 डाला तो -2 आ गया। तो दिस इज -2, इसको इधर लेके आया, -2/3 2b -4/3, इसको उठा के यहाँ ले आया तो ये +4/3 हो जाएगा। एलसीएम लिया 3, 4 -6 -2 इक्वल टू 2b। क्या हो रहा है, -8 हो गया ये, और +4 यानी -4 हो गया, 2 से कैंसिल हो गया तो -2 हो गया। सो b की वैल्यू आ गई -2/3। ठीक है, इसको अब वापस डालिए, इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू कितनी थी 2/3। अब मैं उस टर्म में वापस डालूँ तो 2/3 बाहर रख दो, dx अपॉन x -1। b की वैल्यू -2/3 है, c की वैल्यू +2/3 है, तो मैं -2/3 कॉमन ले रहा हूँ।
-2/3 + 2/3, तो ऊपर हो गया x-1, नीचे हो गया x² + x+1। समझ आ रहा है सबको क्या नाटक चल रहा है? आप लोगों ने ट्राई भी किया, खुद भी ट्राई करो। ये तो हो गया 2/3 log x-1। इसको क्या करेंगे? अरे यार ये फर्दर फिर करना पड़ेगा। इसको क्या करेंगे? इसका क्या अप्रोच होता है? एटलीस्ट अप्रोच बता दो, उसी से खुश हो जाऊंगा मैं। गलत किया सही किया तो बात की बात। नीचे क्वाड्रेटिक है, ऊपर लीनियर है। हाँ, लैम्डा म्यू अप्रोच याद है? हाँ, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा होना चाहिए। ठीक है, सो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? x-1 को किससे कंपेयर करूंगा? लैम्डा टाइम्स इसका डेरिवेटिव 2x + 1 प्लस म्यू। अब मुझे लैम्डा म्यू की वैल्यू निकालनी है, फिर से वही नाटक। ठीक है, लैम्डा एक्चुअली क्योंकि ये लीनियर है तो हम डायरेक्टली कंपैरिजन ऑफ कोएफिशिएंट भी कर सकते हैं, वो भी आसान रहता है लीनियर के केस में। इसका x में कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट देखिए 2 लैम्डा है, और यहाँ पे x है ही नहीं। सो लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/2। अब म्यू का निकालते हैं। कांस्टेंट -1 है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? लैम्डा। लैम्डा ऑलरेडी कितना आ चुका है? अरे मैंने x लिख दिया यहाँ पे, देखो लैम्डा ऑलरेडी हाफ आ चुका है, प्लस म्यू। तो इससे म्यू क्या आया? -3/2। ओके, अब ये जो सेकेंड हाफ ऑफ द एक्सप्रेशन है, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -2/3 इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर आ जाएगा क्या? x-1 को मैं लिखूंगा लैम्डा टाइम्स, लैम्डा कहाँ गया? हाफ टाइम्स x-1 प्लस म्यू -3/2 अपॉन x² + x+1 dx। पल्ले पड़ा है किसी को या नहीं पड़ा? यहाँ तक समझ आया? माइंडलेस कैलकुलेशन चल रहा है और कुछ नहीं, कुछ ऐसे इंटीग्रेशन का वो नहीं है फाड़ू का। 2x-1 होगा, हाँ 2x + 1 डेरिवेटिव सब जो किया वही। ऐसे भी हो सकता है। अब 2/3 log x-1 तो है ही, -2/3। अब इसको सेग्रीगेट करेंगे, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 1 अपॉन x² + x+1 -3/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² + x+1। आप ये चीज़ नोट करेंगे dx और +c, ये सब मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, आप लोगों को समझ आ रहा है, कहीं पे लिख रहा हूँ कहीं पे नहीं लिख रहा हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो इंटीग्रेशन नहीं होगा। ठीक है, ओके। 2/3 log x-1, ये हो जाएगा -1/3, ब्रैकेट खोल रहा हूँ, ये fx है और इसका डेरिवेटिव ऊपर f'(x) है। f'(x) अपॉन fx का इंटीग्रेशन क्या होता है? log। याद है ना सबको? ये अलग से इंटीग्रेट करने मत बैठ जाना। log x² + x+1। ठीक है, ये ब्रैकेट खोला, 3 कैंसिल, 2 कैंसिल, सब कैंसिल, प्लस रियली इतना अच्छा हो गया। x² + x1 का क्या नाटक है? होल स्क्वायर क्रिएट करो नीचे। ठीक है, x का कोएफिशिएंट 1 है, 1 के हाफ करो और उसका होल स्क्वायर ऐड कर दो, यानी +½ स्क्वायर, इसको बैलेंस करने के लिए -½ स्क्वायर।
ठीक है, ये दोनों टर्म और ये वाला टर्म मिलके हो जाएगा dx अपॉन x प्लस हाफ होल स्क्वायर, राइट, और प्लस 1 माइनस 1/4 यानी प्लस 3/4। ये पूरे टर्म सेम रहेंगे। यहां पे अब आएगा क्या होता है 1/a, 1/a मतलब 1/√3/2 यानी 2/√3 tan इनवर्स x अपॉन a which is plus 2/√3 tan inverse 2x plus 1 upon √3. I hope that finishes it. ऑप्शन ए है, ठीक है, ऑप्शन ए आंसर है। तो जितने भी इंटीग्रेशन वाले पार्ट्स बाय पार्ट्स वाले पार्शियल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन होगा ना, उसमें ये दिक्कत आएगी, बहुत टीडियस होता है, पेशेंस नहीं होना है। ये स्कूल में भी आता है, मेंस में भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें प्रैक्टिस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2 कीजिए। क्वेश्चन 1 हो गया सबका? किसी को डाउट है? हटा दूं? क्वेश्चन 2 में जो बाय पार्ट्स करना है बहुत ध्यान से करना। एक है 2^3 और एक 2^1 है, तो 2^3 के 3 पार्ट्स बनेंगे। याद है आपको? नहीं याद है मेरे ख्याल से, नहीं याद है तो मुझे थोड़ा हिम्मत जुटाने दो, फिर से टीडीएस क्वेश्चन करना। ये याद होना चाहिए था, ये तो एकदम बेसिक है कि अगर होल क्यूब है तो क्या हम a/x-1 प्लस b/x-1 होल स्क्वायर प्लस c/x-1 होल क्यूब ऐसे नहीं लिखते? ये तो फॉर्मूला है, आई मीन फॉर्मूला नहीं, पैटर्न है, स्टैंडर्ड पैटर्न है। ऐसे क्यों लग रहा है? पहली बार सुन रहे हो? पहली बार सुन रहे हो क्या? स्क्वायर वाला तो था, तो क्यूब वाला एक और ज़्यादा होगा, और एक ये लीनियर बचा है तो उसको भी आप इंक्लूड कीजिए। यही नहीं किया होगा ना किसी ने? क्या, कौन सा मिस किया? सारे मिस कर दिए, एक भी नहीं किया। कुछ और ही सोच रहे थे कैसे करना है। हाँ, समझ आया? ये बहुत ही सिंपल है, मतलब एक बार ABCD की वैल्यू निकल जाए उसके बाद सिंपल है, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इन सब का इंटीग्रेशन है, इसमें नीचे कुछ नाटक है ही नहीं। tan इनवर्स लॉग वॉग, सिर्फ लॉग लगेगा सबका। ठीक है, चलिए ये सिंपल वाला ही करके देखते हैं। कंपेयर कर रहा हूँ x²। अब देखिए LCM लेके सबको सॉल्व करना है, तो वो ध्यान से कीजिए। इसके नीचे x-1 है सिर्फ, तो LCM में इसका x-1 होल स्क्वायर आएगा
और साथ में x प्लस 1 आएगा। इसकी गलती मत कर देना, प्लस b टाइम्स, इसमें होल स्क्वायर है, एलसीएम इसका क्या है, मैं एलसीएम लिख देता हूँ, ठीक है। एलसीएम होगा इसका x माइनस 1 होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 1। एलसीएम हमेशा यही बनेगा ताकि कैंसिल हो जाए। b टाइम्स x माइनस 1 एक्स प्लस 1, c टाइम्स x प्लस 1, d टाइम्स x माइनस 1 होल क्यूब। ये समझ आया सबको क्या किया हुआ? अच्छा, सबसे पहले x की वैल्यू 1 डाल देते हैं। x की वैल्यू 1 पुट किया तो LHS हो गया 1, RHS हो गया, ये 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 पुट किया, ये भी 0, ये बच गया, ये कैसे बच गया? चलो C बच गया, सो 2C, ये भी 0, तो C की वैल्यू आधी आ गई। चलो यहीं पे लिख देते। अब x की वैल्यू क्या पुट करें, कुछ और 0 हो सकता है, -1। x की वैल्यू में -1 पुट कर रहा हूँ, LHS फिर से 1 हो जाएगा, ये 0 -1 से, ये 0, ये 0, ये 0 नहीं होगा, ये होगा -1 यानी -2 का होल क्यूब, -8d। सो दिस implies that d is -1/8। ये भी लिख देते हैं। अब आसान वाले तो हो गए, एक और आसान बचा है, x = 0 पुट कर दो, LHS 0 हो गया, RHS क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हमारी निकली नहीं है ना, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो a हो जाएगा। ये क्या होगा, 0 पुट किया, -1 + 1 -b, ये 0 पुट किया तो 1 हो जाएगा, c की वैल्यू आ गई है आधी, यहाँ 0 पुट किया तो -1 हो जाएगा, d की वैल्यू आई है -1/8, तो +1/8, ठीक है। ये कितना होता है, LCM 8 होगा, 4 + 1 5, तो इससे आ गया a - b -5/8, ठीक है। अब एक और कुछ डालना पड़ेगा, 3 तो आसान वाले हो गए, तो x = 2 डालो। समझ आ रहा है, ऐसे ही करना पड़ेगा, दिस इज नो द वे। x = 2 डाला तो LHS आ गया 4, 2 - 1 is 1, 3a, फिर 2 डाला, ये 1 हो गया, 3b + 3b, फिर 2 डाला, 3c, c है 1/2 यानी +3/2, 2 डाला, फिर 1 हो गया, +d यानी -1/8, तो इससे आ गया, ये 3b आ रहा है क्या, दोनों 3a और 3b आ गया, ये सही किया, कहाँ 2 डाला, ठीक है। इससे 3 कॉमन निकाल लूंगा बाद में, एलसीएम में ले जाऊंगा, 3 कॉमन निकाल के रखा है, ये सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, 8 एलसीएम है, 4 12 - 1 11/8 प्लस में, ठीक है, उसको LHS में लेके गया, 4 - 11/8, 8 4 are 32, 32 - 11 is 21, 21/8, और याद है यहाँ से हमने 3 कॉमन ले लिया था, a + b, तो 3 7 7/8। देखो यहाँ पे ना बहुत कैलकुलेशन दिमाग में करो, अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना मुझसे प्लीज। इन दोनों को ऐड किया तो 2a = 2/8, 1/4 नहीं 1/8,
b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से निकाले थे, b इधर लेके गए, 1/8 प्लस 5/8, 6/8, 2/3 और 2/3। ठीक है, यहाँ तक हो गया, ABCD निकला है। सबसे ज़्यादा टीडियस काम था, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लेकिन पेशेंटली करना है। अब इसका जो बाकी का इंटीग्रेशन है ना, ऊपर करता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ तो लिख लिया सब। इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन 1/8 ऐसे ही आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log x - 1। अच्छा एक काम कर लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन पहले कर लेते हैं, -1/8 log x + 1। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, +3/4। ये पूरा ऊपर चला जाएगा, x - 1 टू द पावर -2, -2 + 1, जैसे नॉर्मल x का इंटीग्रेशन होता है वैसे ही होगा, क्योंकि यहाँ पे भी लीनियर है इसलिए। ठीक है, -2 + 1 अपॉन -2 + 1 यानी -1, -1 थैंक्स टू माइनस, ये माइनस हो जाएगा, -3/4 डिवाइडेड बाय x - 1। ठीक है, क्या ये x² होता तो क्या करते, x - 1 होल स्क्वायर की जगह x² होता तो क्या करते, ऊपर ले जाते x⁻², फिर उसमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाते x⁻² + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, वही लगाया। लीनियर में, लीनियर के केस में लीनियर है ना, जो हमें रेयरली मिलता है, इसलिए तुम्हें पता ही नहीं चला। x² कर देता ना यहाँ पे, अगर क्वाड्रेटिक हो जाए तो तुम्हें समझ आ गया होता क्या कर रहा हूँ, क्योंकि इतने आसान हमें मिलते नहीं है तो हमें पता ही नहीं चलता कि इतना आसान भी होता है। ठीक है, ये हो गया। ये क्या होगा, 1/2 खुद से आ गया, ऊपर -3 है, -3 + 1 इज -2, नीचे भी -2 होगा, तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 4, x - 1 टू द पावर -2। अब देखिए इन्होंने क्या लॉग को एक साथ करने का नाटक किया है, ये लॉग और ये लॉग हम एक साथ कर देंगे, क्योंकि एक तो दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, ऊपर से एक माइनस में है तो माइनस वाला नीचे आ जाएगा, माइनस में तो डिवीजन हो जाता है, पता है ना सबको लॉग प्रॉपर्टी। -3/4 x - 1 -1/4 x - 1। अच्छा यहाँ पे नेगेटिव स्क्वायर नहीं आएगा, प्लस आएगा, ऊपर होता तो नेगेटिव आता। ओके, ए और सी में से सी, ओके सी इज ऑप्शन। समझ आ रहा है सबको या कॉपी पेस्ट चल रहा है? ओके, अच्छी बात है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन है इसमें, माय गॉड। एनीवेज छोड़ नहीं सकते, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अदरवाइज आप गलती करके आओगे। अगला क्वेश्चन देखो, x² + 1 अपॉन x² + 2 इंटू x² + 3। जब प्योर क्वाड्रेटिक होता है तो क्या बताया था मैंने, ट्रीट इट एज लीनियर अगर प्योर क्वाड्रेटिक है, और उसमें अगर x² की वैल्यू -2 या -3 डाले फॉर फाइंडिंग द कोएफिशिएंट्स, तो क्या वो गलत है? नहीं है। ठीक है, कीजिए फटाफट, क्वेश्चन 3 फटाफट होना चाहिए। लीनियर की तरह लेने हैं तो सबको लेना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं ले सकते। ठीक है, और उसके लिए सारे प्योर क्वाड्रेटिक होने चाहिए, एक भी अगर +x आगे तो गया, फिर लंबा प्रोसीजर जो रहता है वही करना। लीनियर की तरह लेने का फ़ायदा ये होता है कि आप जो कोएफिशिएंट लेते हैं ना, उसको ax + b फॉर्म में नहीं लेना, सिर्फ a फॉर्म में ही लेना, a/x²।
हो गया, अगला करो। जिनका क्वेश्चन 3 हो गया 4 पे जाइए प्लीज। फोर में देखिए नीचे क्यूब रूट आ गया, सॉरी क्यूब आ गया, क्यूब रूट नहीं। देखिए कुछ भी करना हो फैक्टराइज तो करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर चॉइस। और क्योंकि हमें पहले से ही पता है पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं मतलब फैक्टराइज करके ही होगा। अगर एग्जाम में आता तो फिर आप दूसरे ऑप्शन सोचते हैं। फैक्टराइज कैसे करोगे क्यूब रूट को? अब आई एम सेइंग रूट, क्यूब को फैक्टराइज कैसे करेंगे? एक ही तरीका होता है, हिट एंड ट्रायल। 1 डालो 2 डालो, देखो कौन सा 0 कर रहा है, दैट विल बी अ फैक्टर। उसको फिर डिवाइड करो बाकी पॉलिनोमियल से। यहाँ पे इंटीग्रेशन खत्म नहीं होता, यहाँ और ऐड हो जाता है ये सब पॉलिनोमियल डिवीजन वगैरह। फैक्टर कैसे क्रिएट करते हैं? फैक्टर की वैल्यू डालोगे मतलब एक्सप्रेशन 0 हो जाता है। ठीक है, अभी एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 4 में x की क्या वैल्यू डालो कि आप 0 डालो? क्वेश्चन 3 हो गया सबका? किसका नहीं हुआ क्वेश्चन 3? मतलब ट्राई कर रहे हो ना या फंसे हो कहीं पे? ओके, एनीवन नीड हेल्प विद क्वेश्चन 3? मैं फटाफट कर दूंगा, 2 मिनट लगेगा। क्वेश्चन 3 को लीनियर की तरह ट्रीट किया सबने क्योंकि प्योर क्वाड्रेटिक है। ए और बी की वैल्यू क्या आई है? ए क्या और बी? B2। A -1 B2 सबका आया ये। क्वेश्चन 3 करूँ क्या बोर्ड पे? प्लीज लेट मी नो, किसी को चाहिए तो मैं करके दिखा दूं। जिनका क्वेश्चन 3 हो गया प्लीज मूव ऑन टू क्वेश्चन 4। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन का एक्सरसाइज कर रहे हैं तो डेफिनेटली पार्शियल फ्रैक्शन से ही होगा, और उसके लिए आपको डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर चॉइस। और डिनोमिनेटर क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है, उसको फैक्टराइज कैसे करते हैं? किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को आपको एक फैक्टर निकालना पड़ता है और बाकी एक्सप्रेशन को डिवाइड करना पड़ता है। फैक्टर कैसे निकलता है? इसको कौन सी एक्स की वैल्यू डालू कि ये 0 हो जाए? ठीक है, यस। अगर इसमें मैं x = 2 पुट कर रहा हूँ तो ये 0 हो जा रहा है। देखो 8 -4 -4, हाँ 8 -4 -4। x = 2 से अगर ये 0 हो रहा है मतलब x -2 इज अ फैक्टर। x -2 इज अ फैक्टर। अगर x -2 फैक्टर है तो इसका दूसरा फैक्टर क्या होगा? कैसे निकालेंगे? पॉलिनोमियल डिवीजन। योर नाइटमेयर। आई डोंट नो व्हाई, क्लास 9 में पढ़ते थे। क्या बात है, देखो इसमें भी गलत निकाला। एनीवेज मैं कर रहा हूँ x² x³ -2x² माइनस प्लस ये कैंसिल 2x² -2x -4 प्लस 2x 2x² -4x प्लस माइनस 2x -4 और मैंने डाला +2 से कैंसिल हो जाएगा ये। पॉलिनोमियल डिवीजन में कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लो, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स हो गए, ऊपर तो 3x + 4 ही रहेगा, नीचे आ जाएगा x -2 इंटू x² + 2x + 2। अब इसका आगे क्या करना है बताइए? वही घिसी पिटी जिंदगी। a/x -2, x -2 के साथ सिर्फ a आएगा क्योंकि ये लीनियर है, लेकिन अगला फैक्टर जो है वो
क्वाड्रेटिक है तो उसके साथ आएगा bx प्लस सी और नीचे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ये स्टेप समझ आया सबको? अब वही रोज का काम, ए बी सी की वैल्यू निकालो। LHS है 3x प्लस 4, RHS हो जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस bx प्लस c इंटू एक्स माइनस 2। ये स्टेप समझ आया सबको? जैसे ही आपको एक लीनियर दिखता है x की वैल्यू उसी वही लीनियर x की वैल्यू 2 पुट कर दो, लीनियर में जो फैक्टर है 2 पुट किया तो LHS हो गया 6 प्लस 4 10 इंटू a टाइम्स 4 प्लस 4 8 प्लस 2 10 और ये तो शून्य, a की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें अभी तक? अब और क्या x की वैल्यू पुट कर सकते हैं? 0 पुट कीजिए, 4 0 0 2, a की वैल्यू 1 है तो बस 2 ही लिख रहा हूँ, प्लस c टाइम्स 0 हो गया तो ये माइनस 2 हो गया, c इंटू माइनस 2, c हो गया माइनस 1। इज दैट फाइन? आई होप इट्स फाइन। अब अगला क्या डाल सकते हैं? x की वैल्यू -1 डालते हैं। -1 डाला तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू -1, ये -2 +2 कैंसिल हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, a आ जाएगा, a इज़ ऑलरेडी 1, a की वैल्यू -1 यानी -b, c की वैल्यू -1 आ चुकी है इंटू -3। ये हो गया कैंसिल, माइनस कॉमन प्लस, यानी 0 इक्वल टू 3b प्लस 3। b is -1, बिट बेटर देन प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, अब a b c की वैल्यू डाल रहा हूं तो इंटीग्रेशन ऑफ a इज हाउ मच इज a 1, so integration of dx upon x minus 2 plus b is -1, c is also -1, तो माइनस कॉमन ले लिया, ऊपर आ जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। यहां तक समझ आया? ये तो हो जाएगा log x माइनस 2। इसका क्या करेंगे? लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक क्या करेंगे? क्यों? मतलब लैम्डा म्यू कर सकते हैं, लैम्डा म्यू करके इसको डेरिवेटिव क्रिएट करना है नीचे का। इसका डेरिवेटिव है 2x प्लस 2। 2x प्लस 2 बहुत आसान है, इसको ऑलरेडी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर 2x प्लस 2 ही हो जाता है, और 2 से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी कीजिए। ठीक है, सो -12 इसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा है, यानी log x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अरे यार ये क्या लोग है ना, k टाइम्स f log ऑफ fx। अच्छा देन, अच्छा ये fx है, सो fx की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ये मैंने क्वेश्चन से कंपेयर करके fx निकाला है, तो हमारा हो गया k इज -12। ऑल ऑफ दीज, यस ऑल ऑफ दीज। क्यों? ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में क्या डिफरेंस है? ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में क्या डिफरेंस है? ऑप्शन ए कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ऑप्शन बी इज विदाउट मॉड, सेम थिंग बट विदाउट मॉड। सो कैन आई राइट दिस एक्सप्रेशन विदाउट मॉड? कैन यू ऑलवेज से दैट दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव? क्यों? क्योंकि इसका a पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट यानी d नेगेटिव है। ठीक है, सो दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव, तो आप मॉड हटा सकते हैं। हेंस ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 इज -12, तीनों करेक्ट है। हेंस ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। इट्स रेयरली वी सी ऑल ऑफ दीज, राइट? बट क्वेश्चन समझ आया कैसे करना है?
ओके, जिनका क्वेश्चन 4 हो गया है समझ में, वो क्वेश्चन 5 में मूव ऑन कीजिए। आप PYQs पहुंचने से पहले इतने सारे क्वेश्चंस कर लेंगे ना कि आपको PYQ आसान लगने लगेगा। देखिए कि PYQs आसान लग रहा है, वो भी इंटीग्रेशन चैप्टर का। सोचो जिसका टेरर है, इंटीग्रेशन चैप्टर है, इसलिए मैं एक एक चेक पॉइंट करवा रहा हूँ, नहीं तो इतना नहीं करवाता मैं। क्वेश्चन 5 कैसे प्रोसीड करेंगे? क्वेश्चन 5 इज एक्चुअली इजी वन, नॉट इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग ABCD बट इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसमें हिट एंड ट्रायल की भी जरूरत नहीं, तुम्हें फैक्टर्स दिख रहा है, कॉमन लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ब्रेक करके फिर कॉमन लेते हैं ना, इसमें ऑलरेडी उन्होंने ब्रोकन दिया हुआ है। क्वेश्चन 4 तक सबका हो गया है? सारे प्योर क्वाड्रेटिक होने चाहिए, ओनली इन दैट कंडीशन, अदरवाइज स्टैंडर्ड प्रोसेस। अगर ये प्योर क्वाड्रेटिक है, ये प्योर क्वाड्रेटिक है, ऊपर प्योर क्वाड्रेटिक है या कुछ भी नहीं है तो ही, नहीं तो नहीं। एक भी एक्स आ गया ना तो गेम खत्म, तो नहीं और कर सकते वैसे।
Doubt anyone? Any step? Question number 5. एक और क्वेश्चन करिए। नहीं, कम ऑन, एक और क्वेश्चन करने की हिम्मत है? एब्जॉर्ब कर पाओगे? एक क्वेश्चन बस, क्वेश्चन नंबर 6। तो भी आधे नहीं हो रहे, बट 6 कर लेते हैं। चलो 6 आप लोग कीजिए, फिर स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन 5 समझ आ गया ना सबको? क्वेश्चन 6 कीजिए फटाफट, देन विल टेक अ ब्रेक। ठीक है, क्वेश्चन 6 अप्रोच कैसे करना है समझ आ रहा है क्या? सबसे पहले ब्रैकेट खोलिए, ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आपको साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर और साथ में एक आध टर्म और दिखेंगे। जब भी हमने ये ट्रिग्नोमेट्री के एक फॉर्मेट में पढ़ा कि जब भी नीचे साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर टर्म्स दिखते तो क्या करना होता है? यस, तब भी हम कॉस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं ताकि ऊपर सेक्स स्क्वायर हो जाए और नीचे टैन या टैन स्क्वायर इस टाइप के टर्म्स मिल जाए आपको। और आगे का तो स्टैंडर्ड आपको पता ही है। क्वेश्चन 5 हो गया सबका? हटा दूं मैं? यहाँ तक आएगी नहीं? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मैंने कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो प्लीज़ बताइए। इसके आगे का तो स्टैंडर्ड है एकदम, tan t को t पुट करना बस।
ओह गॉड, dt अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स, वो गंदा सा लॉग का फॉर्मूला। कुछ घुसा दिमाग में, सारे स्टेप समझ आए सबको? कोई डाउट है किसी स्टेप में, बताइए प्लीज। देखो आप क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को करते हुए अज्यूम, ये समझ आ रहा है ना आपको, लॉग वगैरह तो एकदम ABCD है इन क्वेश्चंस के, वो तो आपको आना ही है। आप इन क्वेश्चन में ये डाउट नहीं कर सकते अच्छा लॉग कैसे करना है, या LCM कैसे निकालना है, या होल स्क्वायर कैसे क्रिएट करना है, वो तो एकदम ABCD है, वो तो बिना वो करे तो आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वो उन टॉपिक्स में तो स्ट्रांग होना ही है, बट हाँ ऑब्वियसली इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज लगा। इंटीग्रेशन का पता है फ़ायदा क्या है? इंटीग्रेशन में जो कॉम्प्लिकेशन होता है ना, हमेशा कैलकुलेशन में क्रिएट किया जाता है, क्वेश्चन के स्टेटमेंट में नहीं। इंटीग्रेशन अगर आपका अच्छा आ गया ना, आपको ऐसे क्वेश्चन ही नहीं मिलेंगे जिसमें क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा, उसमें हमेशा TDS क्वेश्चन होंगे। आप सब्सटीट्यूशन समझ आ गया तो आराम से आप कर लोगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं इंटीग्रेशन का, इसलिए अगर स्ट्रेंथ बन गया ना तो आपका सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर बन सकता है। क्योंकि बाकी चैप्टर्स में क्या होता है, क्वेश्चन में कंफ्यूज किया जाता है, क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स ही ऐसे होते हैं। इंटीग्रेशन में वो नहीं है, सब्सटीट्यूशन ही गेम है उसमें पूरा। ठीक है, सो इंटीग्रेशन को अपना वीकनेस की स्ट्रेंथ बना लो, काफ़ी अच्छा रहेगा, वो प्रैक्टिस से होता रहेगा। यहाँ तक समझ आया सबको? किसी को डाउट? एनीवन? ओके, ब्रेक लेते हैं। अगर ब्रेक में आप हो गया आपका काम, मतलब ब्रेक रिफ्रेश हो गए, तो क्वेश्चन 7, 8, 9 करके देखना, बहुत ही आसान है। ठीक है, सो विल मीट, एकदम बैठे बैठे ओरली कर लोगे आप तो, वैसे चैंपियन हो गए। ठीक है, तो 7, 8, 9 आफ्टर द ब्रेक विल गो थ्रू द